दोस्तों, आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में स्वागत है। आज कुछ हम प्रश्नों को लाए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न हैं। हमने कुछ फार्मूला, कुछ परिभाषा, कुछ डेरिवेट किए हुए हैं। तो उन फार्मूला, उन परिभाषाओं के ऊपर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जिससे आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। हम केवल ये रिवीजन बता रहे हैं। इसके बाद जब ये चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश, तब हम एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस लगवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि जिससे कि इस पर 1.0 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि 1.0 गुणे 10 के घाते 7 कूलाम का आवेश रह जाए, यानी आवेश की मात्रा दी हुई है। तो आवेश की मात्रा यहाँ Q इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में कुछ फार्मूला है, Q = Ni। ये फार्मूला होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ से हमें यही n पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो n बराबर क्या निकालेंगे हम, n = Q/E हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह हम Q की जगह 1 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये भी कूलम में, ये कूलम में, कैंसिल। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6.25 × 10⁻11। यही इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक धातु के टुकड़े से हटाए जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन, तब उस पर इतने कूलम का धन आवेश रह जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है इसी में, देखिए कि एक आवेशित चालक में, चालक आवेशित है, उस पर क्या है 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, यानी उसकी नेचर बताना है और उस पर कितने आवेश हैं। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। तो 4000 इलेक्ट्रॉनों पर 4000 क्या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो 4000 पर कितना, तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो पर यहाँ पर 10⁻3, तो यहाँ पर घट जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। तो यहाँ पर और 4 का 16 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 64, और दशमलव है तो 6.4 × 10⁻16, इतने ही 4000 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना ही होगा, इसका मतलब कूलम हो गया। और प्रकृति बताना है, यानी नेचर, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति ऋणावेश, ऋणावेश, ऋणावेश इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस पे भी जो प्रकृति होगी, इसकी नेचर होगी, वो भी क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, प्रश्न है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। जैसे कि कोई वर्ग है, वर्ग जानते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 हो, ये वर्ग है। ये हमने माना कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, D यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इनके प्रत्येक कोनों पर Q कूलम आवेश है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है,
यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, इनके बीच की दूरी ए है, ए है, ए है और ए है। तो इन तीनों कोणों के कारण, यहाँ पर दोनों कारण डी पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो ए के कारण आवेश, कोने ए के कारण जो आवेश है उसके कारण डी पर बल क्या होगा, एफ डी ए होगा। इसके कारण क्या होगा, एफ डी सी होगा। यानी डी माने पर, सी माने बाई, ऑन बाई बताया था मैंने आपको, तो यहाँ डी में ऑन और सी बाई, यानी सी के कारण डी पर जो बल लगा। अब बी भी बल लगाएगा अपना, बी भी देखिए कैसा बल लगा रहा है, तो यहाँ इसके मध्य से जाएगा, ये हो गया एफ डी बी। तो ये 45 अंश कोण बनाएगा यहाँ पर, ये भी 45 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी ये 90 था टोटल, तो इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया ये। तो अब देखते हैं कि कोने ए, यानी इस कोने के कारण, कोने ए के आवेश के कारण, बिंदु डी पर बल, डी पर क्या बल, क्या हो जाएगा, एफ डी ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, यानी क्यू क्यू यानी सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, अपान ए स्क्वायर, इनके बीच की दूरी है। दिशा क्या होगी, दिशा ए डी की दिशा होगी, क्योंकि सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे बाहर की तरफ, ए डी की दिशा होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार कोने सी के कारण, सी के आवेश के कारण डी पर बल, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए। तो एफ डी सी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी की दिशा में, सी डी की अनुदिश यानी उनकी दिशा में, यहाँ हमने दो बार लिख दिया है। फिर कोने बी के कारण, कोने बी के आवेश के कारण जो बल होगा, ठीक है, बी के कारण जो आवेश बल होगा, तो ये हो जाएगा एफ डी बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उपरोक्त सभी जो बल हैं वो क्या है, प्रतिकर्षण बल है, यानी इनमें क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम चार्ज है, देखिए सेम सेम चार्ज है, तो सेम सेम चार्ज हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, तो इन सभी में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अतः बिंदु डी पर रखे आवेश पर परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ डी ए प्लस एफ डी बी, ठीक है, एफ डी बी प्लस एफ डी ए कॉस 45 अंश, क्योंकि वहाँ पर देखिए ये 45 कोणों में जो बी वाला था उसने क्या किया था, वो विकर्ण था, विकर्ण बाहर चला गया, उनको दो बराबर भागों में बांटते हुए दो समान कोणों में बांट दिया। फिर एफ डी सी कॉस 45 अंश, एफ डी बी का मान क्या था, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसका मान भी वही है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ पर कॉस 45 अंश। ठीक है,
प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि आपको हमने बताया है कि जैसे जो हमने फिगर बनाया था ऐसे ऐसे ही फिगर था। तो यहाँ पर जो बी के कारण डी पर लग रहा था, तो ये क्यू था, ये भी यहाँ पर क्यू था, ये ए था, ये था। तो ये कर्ण की तरह काम कर रहा था क्योंकि ये 90 अंश था। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर कर्ण बराबर a करड़ी में 2, यानी इनके बीच की दूरी a2, तो a स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। हमने पहले नहीं बताया, इसके लिए क्षमा, लेकिन अब जान लीजिए कि a√2 यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंचे, 1/4 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस 1/4 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर cos 45 प्लस क्या आएगा 1/4 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर cos 45 अंश। तो यहाँ पर 1/4 सभी में कॉमन हो जाएगा और क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर भी। तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/√2, यहाँ बचेगा 1/√2, फिर यहाँ हो जाएगा 1/4 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, ये जुड़ जाएंगे तो 2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा इधर 1/4 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये बचेगा 1/2√2 इधर। इसे क्रॉस प्रोडक्ट करके संयुक्त रूप से ला सकते हैं 4 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + 2√2, यहाँ पर टोटल हाफ। तो इस तरीके से ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, ये आंसर रहा। तो हमें उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो यह बल है, सभी बल, यह बल BD के अनुदिश है। किसके, यानी BD की दिशा में है। ठीक है, BD की दिशा में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश, यानी सभी जो कोने हैं वर्ग के प्लस क्यू आवेश है और मुक्त रूप से रखा है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलित रहे। तो पहले हम देखते हैं कि वर्ग बना ले। हम पहले एक वर्ग बना ले रहे हैं। ठीक है, इस चारों वर्ग के कोनों पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, उसके बाद इसके केंद्र पर पहले तो विकर्ण बनाते हैं, थोड़ा सा डिसमिस हो गया है। तो ठीक है, ये विकर्ण हो गया। यहाँ पर माना हमने क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी a है, वो पहले कह दिया है a है। ठीक है, तो इस आवेश के कारण जो बल लगेगा ये F1 होगा। इस आवेश के कारण F2 और इस आवेश के कारण बल जो लगेगा वो F3 और इस आवेश के कारण जो इस पे बल लगेगा वो F4 होगा, जो कि प्रतिकर्षित हो जाएगा इधर, F4 हो जाएगा। और परिणामी बल यहाँ पर होगा, यहाँ पर परिणामी बल होगा। ठीक है, यहाँ पर परिणामी बल होगा। ठीक, इनका a है, ये है, ये कितना हो जाएगा a√2 हो जाएगा। आपको हमने पहले ही बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो पे देखिए, मतलब क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम F1 निकालें तो 1/4 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा। F2 भी यही आएगा क्योंकि देखिए प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ए स्क्वायर, तो इसका मतलब F2 भी यही आएगा। ठीक है, हम निकाल नहीं रहे हैं। अगर इसकी परिणामी देखें तो F = करड़ी में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम रख दे रहे हैं F1 स्क्वायर, तो F2 की जगह F1 रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, तो F1 का स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे तो करड़ी में 2F1 का स्क्वायर
तो ये F1 है, बाहर आ जाएगा, F1 करड़ी में 2, तो F इक्वल टू F1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2। ये परिणामी हो गया, ये क्या है परिणामी, ठीक है, ये परिणामी है F इतना, ठीक। अभी F3 अगर देखें हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन करड़े में 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ क्यू होगा यहाँ, क्योंकि देखिए इनके बीच की दूरी a√2 है ना, तो दूरी लेते हैं ना, इसलिए ये हो गया। F4 देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और √a/√2 का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर, क्योंकि जो ये वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर चलेगा, 2 क्यू। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आधे की इसकी दूरी देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा होगा ना, ये √2 का आधा, तो 2 √2 से कैंसिल, तो 1/√2 बचेगा, ठीक है। ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा a/√2, यानी इनके बीच की दूरी यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हमें देखना है संतुलन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, संतुलन के लिए देखना है F प्लस F3 प्लस F4 बराबर क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, तभी बैलेंसिंग काम करेगा, ठीक है। फिर F का मान हम रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F3 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। F4 का मान भी रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर सभी में है, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, तो बचेगा क्या क्यू स्क्वायर करनी के साथ यहाँ पर, ठीक है, ये क्यू स्क्वायर यहाँ बचेगा अपॉन 2 के साथ, ये बचेगा यहाँ पर 2q, ये बचेगा, फिर क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2q प्लस q/2 प्लस 2q बराबर 0। तो ये टोटल ही क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा, तो 2q इक्वल टू माइनस q/2 माइनस 2√q, तो q इक्वल टू हो जाएगा माइनस q/4 माइनस क्या हो जाएगा, यही होगा, q इक्वल टू माइनस q कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/4 प्लस √2/2, यही, यहाँ अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर, 2 जा 4, तो 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस q/4 1 प्लस 2√2, तो यही हमारा उत्तर है। यानी कि ए भुजा वाले वर्ग के, जो ए भुजा वाला वर्ग था, ठीक है, ए भुजा वाला वर्ग था, इस पे अगर हम देखा जाए तो इसके केंद्र पे जो क्यू रखा जाएगा, तो इस क्यू के लिए यही इतना आवेश होना चाहिए जो वर्ग के पूरे निकाय को संतुलित में रखेगा, ठीक है। बिंदु आवेश +4e तथा एक इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, किस दशा में यह संतुलित होगा और किस दशा में अस्थायी होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि जैसे कि यही है 4 यहाँ पर है, तो माना इसके इस दोनों के बीच में कहीं भी Q यहाँ पर है,
जो यहाँ पर ये बल लगा रहा है F2 और इसके कारण बल F1, ठीक है। इसके साथ तो देखिए हमने ये टोटल दूरी क्या थी यहाँ से यहाँ तक की, ये थी यहाँ तक, यहाँ तक, और तो हमने माना इस Q की दूरी यहाँ से x है, तो इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स होगी यहाँ तक, ठीक है। तो आवेश देखें, आवेश प्लस Q के पर आवेश 4e के कारण प्रतिकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो ऑलवेज रिपेल करेगी, हमने आपको बताया है। बल कितना हो जाएगा, F1 है इसका, F1 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 4e, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आवेश प्लस Q पर आवेश E के कारण जो प्रतिकर्षण बल है कितना होगा, प्रतिकर्षण बल F2 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू E a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि वह किस अवस्था में संतुलित होंगे, ठीक है, इस अवस्था में संतुलित। तो संतुलन के लिए आवेश Q के संतुलन के लिए यहाँ पर रहेगा संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, F1 इक्वल टू F2, यानी F1 F2 को बराबर होना चाहिए। तो 1/4πε0 4e इंटू Q अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू E ओ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4a माइनस एक्स का स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट ये इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 2a माइनस एक्स ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लेने पर और एक बार निगेटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लेने पर देखा जाए 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, और निगेटिव लेने पर देखा जाए तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो पॉजिटिव लेने पर तो इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस एक्स इक्वल टू x/2, ठीक है, और a इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3x/2, a इक्वल टू 2a/3 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस x/2, a इक्वल टू माइनस x/2 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू x/2, x इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी तो a थी तो 2a कहाँ से हो सकती है, इसलिए असंभव है, ये बात असंभव है, क्योंकि दूरी तो a थी E और E के बीच, ये तो क्या होगी 2a, यानी इससे भी बहुत गुना दूर तक, तो ये तो असंभव है एकदम, ठीक है। इसका तो ये संभव है, यानी ये इतने ही दूरी पर x बराबर 2a/3 का इतने ही दूरी पर ये दोनों क्या होंगे, स्थित होंगे, वो Q आवेश। तो आवेश जो Q है, आपको जब देखें तो ये Q क्या है, माना हम एक बार देखें तो ये धनात्मक है पहले। तो आवेश Q को जो संतुलन की स्थिति क्या होगी, थोड़ा सा हमने क्या किया, हम अगर देखें इसकी थोड़े सो, तो इसे हम दाईं ओर थोड़ा सा खिसका देते हैं, तो ये जो F1 का मान होगा वो घट जाएगा, क्योंकि खिसकाएंगे इसको तो F1 का मान घट जाएगा, F2 का मान बढ़ जाएगा। तो नेट आवेश बल होगा वो क्या होगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो जो बल होगा वो बाईं ओर कार्य करने लगा, क्योंकि बल उस सब ज़्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्लस के आवेश क्या होगा, स्थायी होगा, इस इसमें क्या होगा, स्थायी होगा। दूसरी बार अगर हम देखें कि अगर हम इस Q को क्या करें, ऋणात्मक माने,
तो बल F1 L2 आकर्षण बल कार्य करेंगे। तो क्या होगा, जो आवेश होंगे माइनस क्यू, ये माइनस क्यू होगा। अब क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा यदि हम इस आवेश को थोड़ा सा दाईं ओर खिसका दें। तो दाईं ओर खिसकाने का मतलब F1 का मान घटेगा और F2 का मान बढ़ेगा फिर से, और आवेश पर नेट बल F2 माइनस F1 कार्य करेगा। परंतु अगर हम देखें कि इसकी बाईं ओर जो इसकी मतलब दिशा होगी वो दाईं ओर होगी, तो आवेश और अधिक दाईं ओर विस्थापित होगा। इसलिए ऋण आवेश माइनस क्यू का असंतुलन, मतलब कि संतुलन अस्थायी है। तो याद रखिएगा कि इसका प्लस क्यू आवेश संतुलन स्थायी है और माइनस क्यू आवेश असंतुलन, मतलब कि संतुलन अस्थायी अनस्टेबल है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। जैसे कि देखिए कि स्थायी के लिए क्या, स्थायी के लिए प्लस क्यू आवेश और अस्थायी के लिए माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इस बात को नोटिस करिएगा, याद करिएगा। जो न्यूमेरिकल हमने बताया है उस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, तो हम इसके एनसीईआरटी की केवल क्वेश्चंस लगवाएंगे। अगर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में वो भी फंसे हुए हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।